हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मांगलिक के ऊपर आपको कुछ बताने वाले हैं। कई बार हमारी बेटी या बेटा मांगलिक होते हैं और हम विवाह में बड़े विलंबित हो जाते हैं कि भाई मांगलिक ही लड़का देखेंगे, मांगलिक ही लड़की देखेंगे, तब हम शादी करेंगे। तो कुछ सूत्र आज हम आपको बताने वाले हैं। अपनी नॉलेज के लिए इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 7 दिसंबर सन 2021 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। इस महीने में कुछ ग्रह का बदलाव भी हुआ है, तो आप ग्रह परिवर्तन का विशेषांक भी आप हमारे ज़रूर देख लें। उनसे भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अच्छी पता लगती रहती हैं। अब दूसरी बात, आज के सब्जेक्ट पे आते हैं। कुंडली दिखाई, बच्ची को बताया गया कि आपकी बच्ची मांगलिक है, बेटा मांगलिक है। और मांगलिक कई बार बच्चे नहीं मिल पाते हैं उस प्रकार के सूटेबल, तो हम बड़ा लेट हो जाते हैं। बच्ची की, बेटे की उम्र बहुत बढ़ती जाती है और मांगलिक योग नहीं बन पाता। सबसे पहली बात तो अपने मन से ये वहम निकाल दें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कहूँगा, बुरा मत मानिएगा। बहुत लोगों के मन में ये वहम है कि एक बच्चा मांगलिक ना हो तो एक की उम्र पे, उसकी आयु पे कोई खतरा हो जाता। बिल्कुल नहीं साहब, ना। जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। भगवान ने जितनी सांसें जिसको दी हैं उसको उतनी ही मिलती है। आप ध्यान रखना, डरिए मत। एक आपने देखा होगा आधा मांगलिक, पूर्ण मांगलिक, डबल मांगलिक, सुनिए सारी बातें। तो सबसे पहले तो मांगलिक क्या होता है मैंने बहुत अंक में अपने बताया है, आइए इस वीडियो में भी देख लें। हमारी जन्म पत्रिका जो होती है उसके पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यदि मंगल हो तो वो जातक मांगलिक होता है। देखिए कुंडली, इसमें एरो का निशान देखिए। प्रथम भाव में मंगल है तो मांगलिक, चतुर्थ में तो मांगलिक, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, तो वो जातक हो या जाति का हो वो मांगलिक होता है। बस ये मंगल देखने का तरीका है। किससे? लगन कुंडली से। ऐसे ही चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी हो, उस चंद्रमा को लगन में ले आइए और ऐसे ही मंगल को बिठाइए तो भी मांगलिक देखा जाता। शुक्र से भी मांगलिक देखा जाता। और मंगल के साथ राहु बैठे हों और इन भावों में, जो भाव मैंने बताए हैं, इन भावों में मंगल हो तो थोड़ी स्थिति थोड़ी सी कमजोर बन जाती है। उस स्थिति में हमें संभल करके कदम रखना होता है। वो भी इसलिए नहीं कि हम मांगलिक ही बच्चा देखें, ना 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 ना। कुंडली का तालमेल अच्छे से मिलना चाहिए, ये चीज मेन है। सबसे पहले ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपका बच्चा लग्न से मांगलिक है या चंद्र कुंडली से मांगलिक है या शुक्र से मांगलिक है या किस प्रकार से वो मांगलिक है। कई बार लग्न में शुक्र भी बैठा होता है और लगन में मंगल भी बैठा होता है, तो वो बच्चा शुक्र से भी मांगलिक हो गया और वो बालक लग्न से भी मांगलिक हो गया, है ना। हमेशा मांगलिक का ज्यादातर जो विचार है, वैसे तो सभी भावों से हैं, लेकिन सप्तम भाव और अष्टम भाव से ज्यादा विचारणीय स्थिति होती है। नाड़ी दोष को भी देखा जाता है, हर जगह नाड़ी दोष को छोड़ा भी नहीं जा सकता। भरकुट दोष हुआ और कुछ दोष हुए, ऐसे दोष तो करीब करीब हर कुंडली में निकल आते हैं। तो आज मेरा आपसे कहने का भाव यही है, अगर आपका बच्चा मांगलिक है और आपको मांगलिक कोई आगे सुटेबल नहीं बच्चा मिल पा रहा है, तो आप ये देखें कि आपका बच्चा पहले मांगलिक किस स्थिति का है। अगर चंद्रमा से मांगलिक है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर मंगल उसका प्रथम में है या उसका चतुर्थ में है, द्वादश में है, तो भी इतनी डरने की आवश्यकता नहीं है। सप्तम में है, डरने की तब भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मंगल किस कैटेगरी का बैठा है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से किसी से रिफाइंड करा लें और ये भी जान लें कि बच्चा वास्तव में मांगलिक है भी या नहीं। कभी पता लगे मांगलिक ही नहीं है, आपके
आवर्स में गलती है, आपके बच्चे का जन्म 4:08 पे हुआ, लिखा गया 4:28 पे, ये भी देख लेना। AM PM भी देख लेना, दिन तारीख भी देख लेना, स्थान भी देख लेना, कहीं ये ना हो कि जयपुर की जगह मध्य प्रदेश में चले गए हों आप, ये भी चीज़ देख लेना आप। तो ये सारी चीज़ें तोल लें। कई बार बहुत माता पिता बड़ी टेंशनाइज होकर के आते हैं और कई बार जब उनकी कुंडली को देखा जाता है, अरे आपकी बच्ची तो मांगलिक ही नहीं है, बताइए साहब। कई लोग तो बड़ी बड़ी पूजाएं तक कराते हैं मांगलिक की। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये कभी भी ध्यान मत रखना कि मांगलिक की कोई पूजा करा दो तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। ये एक योग है, इस योग को खत्म नहीं किया जा सकता। बस जब जिस बच्चे के साथ आप अपनी बच्ची की या बच्चे की कुंडली मिला रहे हैं, तालमेल दोनों कुंडलियों को अच्छा मिले। पंचम भाव विचारों को प्रकट करता है, बुद्धि को देखता है। प्रथम भाव आपके स्वभाव का होता है। तो जिसके साथ हम बच्ची का या बच्चे का रिश्ता कर रहे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, भाग्य नवा भाव, उसका भाग्य कैसा है, उसकी रोजी रोटी दशम भाव कैसा है। इन चीज़ों को आप मैच करिएगा। गुण मिलाना, गुण तो आप भी मिला लेते हैं। अब तो छोटा सा बच्चा भी कुंडली में सबके सॉफ्टवेयर है, उसमें मोबाइल्स में, आपके लैपटॉप में सब कुंडली मिला लेते हैं अपने आप। लेकिन आप गुण निकाल सकते हो, कुंडली के कितने मिल रहे हैं, भरकुट वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन अंदर की जो बातें हैं ना, कुंडली का बैलेंस, वो आप नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। वो आपका किसी भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा, वो उसका अनुभव बताएगा। तो इसलिए यदि आपकी बच्ची मांगलिक है या बच्चा मांगलिक है और आपको सूटेबल वर नहीं मिल रहा है, तो एक बार किसी से जाकर के राय लें। आप नॉन मांगलिक में भी बच्चों की शादी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने एक बात सुनी हो, मांगलिक में मांगलिक का विवाह किया फिर तलाक हो गया, वाय, क्यों हुआ वो तलाक? और मांगलिक की शादी मांगलिक से नहीं हुई, बाद में पता लगा, लेकिन दोनों मस्त हैं, दोनों हंसी खुशी से रह रहे हैं, क्यों? अब ये क्यों का जवाब क्या है साहब? ये है, मांगलिक अपनी जगह है, ऐसी बात नहीं है कि मांगलिक को हम दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन कुंडली किस हिसाब से आपस में बैलेंस्ड है। अब आपकी बच्ची का मंगल अपनी राशि का मंगल है, अपनी राशि का मंगल दोष नहीं पहुंचाएगा। और आप जिस लड़के से शादी कर रहे हैं उसका मंगल दूषित है, राहु के साथ मंगल बैठा है, सप्तम भाव में मंगल बैठा है, तोड़ फोड़ करेगा, आपस में विचारों को नहीं मिलने देगा। तो बहुत सारी बातें हैं। बस आज मुझे आपसे यही कहना था, बच्चे यदि मांगलिक हैं और मांगलिक वर या वधू नहीं मिल पा रही है, तो विलंब मत करना, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, जाइए, उनकी कुंडली दिखाइए और वो रिश्ते आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन सप्तम का मंगल, अष्टम का मंगल या प्रथम का मंगल किस स्थिति का है, किस ग्रह के साथ युतिवद है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये तो फिर जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो ही आपको पूरा गणित लगा करके बता सकते हैं। भाव बस इतना था कि यदि ऐसे आपस में मैच नहीं मिलते हैं तो हम नॉन मांगलिक से भी शादी कर सकते हैं। यदि कुंडली आपस में बैलेंस हो रही है तो कोई डर नहीं है और वो जोड़ी बहुत सलामत रहेगी और वो बच्चे खुश रहेंगे, किसी तरह की डर की बात नहीं है। बस इस पॉइंट पर अड़ के ना बैठें कि बच्ची मांगलिक है तो मांगलिक ही चाहिए, इस बात पर आपको अड़ना नहीं है। अब आपको सब समझ में आ गया, वहम भी कुछ ना कुछ आपके मन का निकला होगा। आइए मंगल की बात की है, आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं बाबा वीर बजरंगे महाराज से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः।
श्री हनुमंताय नमः। कवच मिला लें, ध्यान करें हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है और ख़ास तौर से आपके बच्चों के ऊपर बरस रहा है जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। बाबा जी की अनुकंपा हो, शीघ्र से शीघ्र सबके घर में बाबा की कृपा से मंगल कार्य संपन्न हो। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। कई बार हम उन चीज़ों को यकीन में मान लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी ऐसी समाधान हैं जो आपकी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। बस एक तो पहली बात, अपने बच्चों की जब भी बनवाएं वैदिक कुंडलियाँ बनवाएं, और वैदिक कुंडली के लिए आप हमारे संस्थान से भी मदद ले सकते हैं। और यदि दूसरी बात जो मैंने बड़ी बात कही है कि आप इस बात से कभी दुखी मत होना कि आपका बच्चा मांगलिक है या आपकी बेटी या बेटा मांगलिक है। ये एक स्वाभाविक बात है कि हर तीसरा चौथा पांचवा बच्चा मांगलिक होता ही होता है, तो कभी मत घबराना। कई बार जब हम बच्चों की कुंडली बनाते हैं, उनके मम्मी पापा से बात करते हैं, कहते हैं कि आपकी बेटी मांगलिक है, तो वो बेचारे कहते हैं अरे, मैं कहा नहीं साहब क्यों डर गए, अरे क्या क्यों डर रहे हैं आप, ये तो नेचुरल बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, बस खुश रहिए, मस्त रहिए और भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके घर में शीघ्र से शीघ्र मंगल कार्य हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.